हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी 5.3, इसमें हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर्स के लिए। अब हम देखेंगे आज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वैसे ही हमने लगाना है कि अगर कोई भी एक ए वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर बी है तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि आई टर्म का मल्टीप्लाई आई टर्म के साथ में होता है, जे टर्म का जे टर्म के साथ और के टर्म का के टर्म के साथ। जबकि यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमको फाइंड आउट करने बोलता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए होता क्या है। अगर मान के चलिए कि कोई भी एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यूज है हमारे पास ए ऑफ आई, मान के चलो बी ऑफ जे, और फिर लिखा हुआ है प्लस सी ऑफ के, और बी एक वेक्टर है हमारे पास में, इसको a1 b1 c1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं मान के चलिए a2 ऑफ i b2 ऑफ j, और फिर हो जाता है c2 ऑफ k। तो a क्रॉस b जब हमको फाइंड आउट करना होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म करके क्या करेंगे, इसका जो भी वैल्यूज हैं हम नोट डाउन करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। और फिर आपको तो पता ही है कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करता है, हमने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ा ही हुआ है। तो बस उसके बेसिस पे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा, मतलब भाई आई इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, b1 इंटू c2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई b2 इंटू c1 माइनस j टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा हमको, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 प्लस थर्ड आ जाएगा k टाइम्स ऑफ a1 b2 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये सारी वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। तो जो भी नया वेक्टर मिलेगा, चलिए हम मान लेते हैं इसको a ऑफ i प्लस b ऑफ j प्लस क्या मिल जाएगा हमको, c ऑफ k हमको मिल जाएगा। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट वैल्यू, तीसरे से भी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो हमको क्या मिल जाएगा, a क्रॉस b के फॉर्म में हमको वेक्टर मिलेगा। इसी का हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं हम ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। फिर अब हमने सीखा था कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स होते हैं, मान के चलिए एक वेक्टर हमारा ए है, एक वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन ये रहे, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो हमने सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, है ना। तो इसके बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एंगल कैसा लिखते हैं, साइन थीटा विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में ये सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस्ट कंपोनेंट हमारे पास में होता है ए डॉट ऑफ बी अपॉन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमने निकाला था। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ये कॉस्ट कंपोनेंट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी हमको ये भी पूछ सकता है कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली अगर हमारे पास है कोई भी एक पैरेललोग्राम है, एक वेक्टर ए है हमारे पास और एक वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया विल बी इक्वल्स टू सिंपली ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ये होगा वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे ही हमारे पास में देखिए कि क्या हो सकता है कि वेक्टर एरिया ऑफ हमको ट्राइंगल पूछ सकता है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास है, देखिए ट्राइंगल यानी क्या हो जाएगा, इसका हाफ पार्ट, मतलब इतना ही पार्ट हमको कंसीडर करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हम इसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है कि डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, और हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि अगर वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे, वेक्टर्स क्या होगा, वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे इस केस में तो क्या होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। कैसे, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन जीरो कितना हो जाता है हमारे पास है, जीरो। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी,
जीरो हमारे पास में आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो अगर जीरो आ जाती है तो दैट मीन्स की क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर अगर होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, हमारे को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखते हैं एक एन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज द, ये हमारे पास में क्या होता है, एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो कभी कभी हमको यूनिट वेक्टर भी पूछा जाता है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उस केस में परपेंडिकुलर बोल दिया मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी अपॉन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की हम वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या गिवन है, ए और बी दो वेक्टर्स हमको गिवन है और हमको बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ऑफ ए माइनस बी। तो पहले हम ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, ए माइनस बी वेक्टर निकालेंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम को। बाकी प्रॉब्लम्स में फिर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सिखाऊंगा, आप यहाँ पे अच्छे से एक बार सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर, तो बस दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। तो हमारे वेक्टर्स है 2i प्लस 3j माइनस के और b वेक्टर है प्लस i माइनस 4j प्लस 2k। तो देखिए i टर्म तो i टर्म के साथ ही ऐड होगी, 2 प्लस 1 3i हो जाएगा, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 1j और माइनस k प्लस 2k हो जाएगा 1k। तो ये हमारे पास में क्या होगा, वैल्यूज आ जाएगी। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं a माइनस बी वेक्टर, तो a माइनस बी यानी फिर से वही 2i प्लस 3j माइनस के माइनस ऑफ i माइनस 4j प्लस 2k। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस कर लेते हैं 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1i, 3 माइनस माइनस 4 तो ये हो जाएगा प्लस 7j और ये हो जाएगा माइनस k प्लस 2k तो ये हो जाएगा माइनस 3k। तो इस तरीके से हमारे दो वेक्टर्स आ गए। अब इनका क्या करना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। देखिए जो भी बोला है क्रॉस किसके बीच में वो देखिएगा, पहली टर्म सिंप्लीफाई कीजिए, दूसरी टर्म सिंप्लीफाई कीजिए, बीच में बस क्रॉस प्रोडक्ट है। तब हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी, दोनों का बस क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, i j k पहली टर्म लेंगे, फिर बाद में हम क्या लेंगे, दूसरी टर्म हम लेंगे। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू के कोएफिशिएंट देखिए कितने हैं, 3 माइनस 1 एंड 1, तो हम ले लेंगे 3 माइनस 1 एंड 1 और दूसरे इसके कोएफिशिएंट है हमारे पास है 1 7 और माइनस 3। बस हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और हमारा सॉल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा, i इंटू ये चारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 7, फिर माइनस j इंटू क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 3 3 जा माइनस 9 और ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस k इंटू क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस ऑफ माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस 4i, ये हो जाएगा माइनस 10 तो ये हो जाएगा प्लस 10j प्लस 22k। तो देखिए हमारे पास में क्या हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। तो बस यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि कभी भी क्या होता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स है a क्रॉस b अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले हमको a की ही वैल्यू पुट करनी है, बाद में b की। अदरवाइज क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है माइनस b क्रॉस a के बराबर। अगर हम a क्रॉस b निकालेंगे और b क्रॉस a निकालेंगे तो दोनों क्यूमुलेटिव नहीं होते, उसमें निगेटिव साइन का फर्क होता है। एक पॉइंट ये आप ध्यान में रखिए। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे हमने i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k हमने क्या बोला था कि 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे, सेम कंपोनेंट के जीरो होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। और फिर देखिए i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्रॉस j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i और ये हो जाएगा हमारे पास है i क्या होते हैं, k क्रॉस j और फिर आएगा j क्रॉस
आई आई जे के, आई जे इज इक्वल टू के, फिर जे इंटू के इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में आई के बराबर, जे इंटू के। देखिए आई जे एंड के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे। तो ये वैल्यूज आपके होगी, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स गिवन है, हमको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर वाला। सो परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो जाता है हमारे पास ए क्रॉस बी अपॉन हो जाता है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्विवेलेंट। तो बस हमने सिंपली क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर को हम ए मान लेते हैं जे प्लस 2 के, और एक वेक्टर को हम बी वेक्टर मान लेते हैं आई प्लस जे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी वेक्टर मतलब हम फिर से बनाएंगे डिटर्मिनेंट आई जे के। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ देखिए आई टर्म नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1 एंड 2। यहाँ पे आई है और जे है तो ये 1 और 1, के नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। बस आपने इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना है। डिटरमिनेंट का जो कि सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, -2i + 2j + k के इक्विवेलेंट आ जाएगा ये हमारे पास में, -2i + 2j - k के इक्विवेलेंट आएगा। तो आप बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये सॉल्यूशन मिलेगा। इसका हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 4 4 ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3। तो बस हमने अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर में वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हमारा ये वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड ये रहा, तो -2i + 2j - k अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा -2/3i + 2/3 ऑफ j -1/3 ऑफ k। तो ये होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर्स। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक डॉट प्रोडक्ट हमको गिवन है, इसका वैल्यू है √3, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमको एक वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो हमको बोला है कि इसका एंगल निकालिए। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, अब दोनों को मिक्स हम करेंगे। तो अब देखिए कैसे होगा हमारे पास में यहाँ पर, कि हमने पढ़ा हुआ है कि a डॉट ऑफ b इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू हो जाता है कॉस ऑफ थीटा। ये एक टर्म होती है हमारे पास। और दूसरा होता है हमारे पास है a क्रॉस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू हो जाता है साइन थीटा, है ना। हमने ये दो टर्म पढ़ी हुई है। तो बस यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b की वैल्यू है √3 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। और देखिए a क्रॉस b की वैल्यू हमको गिवन है, कितना वेक्टर है हमारे पास में, 2i + j + 2k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और क्या गिवन है हमारे पास है, साइन थीटा हमको यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए इसका क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। a क्रॉस b गिवन है तो इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये होता है अपना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाले तो 2 का स्क्वायर 4 4, और ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा a b, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, है ना। तो अब देखिए ये एक हमारे पास है टर्म है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन √3 विल बी इक्वल्स टू, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन ऑफ थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा हमारे पास है साइन बाय कॉस, यानी क्या हो जाएगा tan थीटा, √3 3 अपॉन √3 मतलब क्या हो जाएगा √3, और tan 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3 के इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, या फिर हम क्या बोल सकते हैं π/3 हम बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इसमें दो वेक्टर्स हमको गिवन है। अब हमको बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाई, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फाई होगा, परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b इज गिवन बाय a क्रॉस b अपॉन हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b।
अब इसी में अगर मैं क्या कर दूं 5 टाइम्स ऑफ n, मतलब यूनिट वेक्टर ऐसा निकालू जो कि क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b हम फाइंड आउट करेंगे, a क्रॉस b वेक्टर। तो a क्रॉस b यानी फिर से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट इनका 2 1 और -3, और ये आ जाएगा 1 -2 एंड 1। तो बस डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका -5i -5 ऑफ j -5 ऑफ k के इक्विवेलेंट। फिर हम निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 75 विच विल बी इक्वल टू 5√3 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b वेक्टर, परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो a यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के इक्विवेलेंट। तो देखिए क्या आ जाएगा, a क्रॉस b की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, -5i -5j माइनस ऑफ 5k अपॉन कितना है हमारे पास है, इसका वैल्यू आया था 5√3। तो 5 से 5 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1/√3 ऑफ i -1/√3 ऑफ j है, और फिर तीसरा बचेगा -1/√3 ऑफ k। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हमको बोला है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। मैग्नीट्यूड अगर हमको गिवन है तो 5 गुना उसका हमको क्या करना है, इनहेंस करना है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ -1i प्लस -1j -1 ऑफ k अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो √3 है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास है क्या, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक स्टेप हमको इसमें इंक्रीज करनी पड़ी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो सब पार्ट्स हैं। पहले एक हमारे पास हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। इसमें हमको निकालना है u डॉट v, मैग्नीट्यूड ऑफ u गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ v गिवन है, और u इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको गिवन है। ठीक है, सेकंड वाले में बिल्कुल वैसे ही हम फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब हमको ये पता है सिंस कि मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v अगर दो वेक्टर्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v, और क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर हमको इनकी वैल्यूज गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 साइन ऑफ थीटा। सो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8/10, या फिर हम बोल सकते हैं 2 4 2 5 तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4/5 के बराबर आ गई है ना। जो भी हमको गिवन है उसके हिसाब से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो बस चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9/25 विच विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3/5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3/5 होगा। और जब हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है कि u डॉट ऑफ v विल बी इक्वल्स टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है। तो अब देखिए डॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 2, ये है 5 इंटू कितना माइनस प्लस माइनस 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो u डॉट v की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है प्लस माइनस 6 आ सकती है। तो सेम बेसिस पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बन जाएगा। पहले आपको ये डॉट वाला फॉर्मूला लगाना है, बाद में ये क्रॉस वाला लगाना है। यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट गिवन था तो हमने ये वैल्यू लगाया और फिर ये निकाला। तो चलिए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमको ये प्रूव करना है कि ये टर्म जो है 8 के इक्विवेलेंट है। तो चलिए इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हम ले लेते हैं। क्या बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी वेक्टर। तो देखिए 2 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब हम इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में आएगा। तो देखिए क्या होगा a क्रॉस ऑफ a प्लस बी वेक्टर माइनस b क्रॉस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर। देखिए a का मल्टीप्लाई इसके साथ में, b का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गया, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ। अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्रॉस a
प्लस क्या आ जाएगा a क्रॉस b, पहले हमेशा जो टर्म गिवन है वही पहले लिखनी है, माइनस b क्रॉस a, और ये क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस b के बराबर आ जाएगी ये टर्म। अब याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है कि सेम वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें a क्रॉस b, a b क्रॉस b, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे तो वैसे ही जीरो आ जाएगा। तो ये दो टर्म तो हमारे पास में क्या होगी, जीरो हो गई। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a क्रॉस a जीरो, a क्रॉस b हमने लिख दिया। और हमने बताया था कि सिंस a क्रॉस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। तो हम माइनस b क्रॉस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b लिख सकते हैं। तो माइनस, तो देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस a क्रॉस b, माइनस कितना, जीरो। अब ये देखिए दो बार हो गया तो 4 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, और वो भी कितना है, ये 2 टाइम्स है ना, 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू हो जाएगी, विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारी टर्म क्या होगी, प्रूव हो गई। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि तीन वेक्टर्स हमको गिवन है a b एंड c, वेरीफाई इस इक्वेशन को हमको इसकी इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस कहां पे लगा हुआ है, a क्रॉस b प्लस c, तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, b प्लस c। तो पहले हम ले लेते हैं b प्लस c वेक्टर निकालेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस c, 4 प्लस 1 5 टाइम्स ऑफ i, माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ j, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k। तो b प्लस c को हमने ऐड कर लिया, तो b प्लस c वेक्टर आ गया है। अब हम निकाल सकते हैं a क्रॉस b प्लस c। तो a क्रॉस b प्लस c मतलब हम क्या लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे i j k, a की वैल्यू, तो a के कंपोनेंट्स कितने हैं, 1 माइनस 2 एंड 3, और b प्लस c के जो कंपोनेंट्स है वो ये रहे 5 माइनस 4 एंड 3। बस आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने से जो आपका सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 6 12 6, तो 6 ऑफ i प्लस 12 टाइम्स ऑफ j प्लस 6 टाइम्स ऑफ k के इक्वल है। बस i इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, एक लेफ्ट हैंड साइड आ गया है ना। अब हम क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, पहले a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से हम डिटरमिनेंट लेंगे i j के, a के कंपोनेंट, a की वैल्यूज 1 माइनस 2 3, b की वैल्यूज है 4 माइनस 3 एंड k। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा 7, तो 7i प्लस 11j प्लस 5k, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। फिर आप क्या करेंगे, a प्लस सी, a क्रॉस c की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो a क्रॉस c की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, i j एंड k क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर देखिए a की वैल्यू, तो a के कंपोनेंट हमारे हैं 1 माइनस 2 एंड 3, और c की जो वैल्यू है 1 माइनस 1 एंड 2। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के इक्विवेलेंट। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, बस इनको ऐड करना है आपने। तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6i प्लस 11 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 12j प्लस 6k। तो देखिए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको फाइंड आउट करना है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर। मतलब पैरेललोग्राम के हमारे पास है दो एडजेसेंट्स के गिवन है हमको, एक वेक्टर है एक वेक्टर बी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, फिर से डिटरमिनेंट के थ्रू। तो 2 माइनस 2 एंड 1, 1 माइनस 3 एंड माइनस 3, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9 11 8, 9i प्लस 11j प्लस 8k के बराबर आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट में बस स्क्वायर हो जाता है, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो विच विल बी इक्वल्स टू, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 266 यूनिट्स। तो ये आपका आएगा 260, सॉरी ये आपका आ जाएगा 9 7 माइनस 4, 9, ये आएगा 7 और ये आएगा आपका माइनस 4 के इक्विवेलेंट। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर।
सो विच विल बी इक्विवेलेंट टू, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 146। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लिए तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 146 यूनिट, है ना। इसी तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB इनटू, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आपका, तो ये आ गया 146 यूनिट। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमको, डायगोनल्स की वैल्यू हमको गिवन है। तो दो वेक्टर्स हमको गिवन है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो अगर कोई भी अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसकी क्या होगी, दो डायगोनल्स होगी, है ना। तो डायगोनल्स की वैल्यू हमको गिवन है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इसका ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if diagonals are given, ध्यान रखिएगा ये चीज को, डायगोनल अगर गिवन है तो ये हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे हमको A वेक्टर B वेक्टर का फिर से ऐसे ही हमको क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। बस हमने यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखा था, अंडर रूट ऑफ 146 जो भी आया था इसका। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स अगर गिवन है तो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल के जैसा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या गिवन है, डायगोनल्स हमको गिवन है। तो इसके बेसिस पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आप 10 तक के क्वेश्चंस फिनिश कीजिए और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, अपना ख्याल रखिए।